हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार शारदीय नवरात्रि में आपको पूजा करने के लिए पूरे 9 दिन मिलेंगे, यानी कि पूरे 9 दिन की नवरात्रि होगी। क्योंकि इस बार नवरात्र की प्रतिपदा तिथि सूर्य ग्रहण के साथ प्रारंभ होगी, तो ऐसे में हम जानेंगे कि आपको सुबह के समय पूजा करनी चाहिए या कलश की स्थापना यदि आप करना चाहते हैं तो कलश की स्थापना आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप कलश स्थापना के सबसे शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे कि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि किस दिन है और व्रत का पारण आप किस दिन कर सकते हैं। क्योंकि अश्विन मास में इस बार प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर शनिवार की रात 11:25 से, जिस समय साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा हुआ होगा। क्योंकि यह सूर्य ग्रहण रात के समय लग रहा है, तो ऐसे में यह विदेशों में ही दिखाई देगा और वहीं पर इसका सूतक काल भी मान्य होगा। हमारे देश में क्योंकि रात का समय होगा, जिस कारण से यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी ग्रहण से जो अशुद्धि होती है उसका आपको ध्यान अगले दिन सुबह को जरूर रखना चाहिए। इसलिए जब आप सूर्योदय से पहले उठे तो अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। अपने घर की शुद्धि करें, घर में लोबान जलाएं। गाय के गोबर का उपला सुलगाकर आपको खास तौर पर लौंग का जोड़ा और कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में जरूर फैलाना चाहिए, ताकि ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके घर पर न पड़े। इसके बाद ही आपको पूजा की तैयारी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा के साथ ही घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना भी इस दिन की जाएगी। कलश स्थापना यदि आप करना चाहते हो तो आप सुबह शुभ मुहूर्त में ही करें। शुभ मुहूर्त रहेगा 15 अक्टूबर रविवार को सुबह 6:28 से दोपहर 12:35 तक। और इसमें से भी जो सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। हालांकि सूर्योदय के समय भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अष्टमी तिथि होगी 22 अक्टूबर रविवार को, जिस दिन मां महागौरी की पूजा की जाएगी। इस दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी होता है। नवमी तिथि रहने वाली है 23 अक्टूबर सोमवार को। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। साथ ही नवरात्रि व्रत का पारण भी इसी दिन किया जाता है। नवरात्रि की व्रत भी लोग 2 तरह से रखते हैं। जिन घरों में अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होता है, तो वो लोग कन्या पूजन करने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं, जिसे नवरात्रि व्रत का पारण करना कहते हैं। अगर आप पहले से ही इस नियम का पालन करते आ रहे हैं तो अब आपको ऐसा ही करना चाहिए। बीच में किसी भी साल नियमों को बदलना नहीं चाहिए। लेकिन नवरात्रि की पूजा का अर्थ यह होता है 9 दिन और 9 रात की पूजा। यदि आपने उपवास रखे हैं तो कन्या पूजन चाहे आप अष्टमी या नवमी तिथि किसी भी दिन करें, लेकिन आपको अपना व्रत दशमी तिथि को ही खोलना चाहिए। यानी कि जो भी हम भोजन अन्न ग्रहण करते हैं वो हमें दशमी तिथि की सुबह को ही ग्रहण करना चाहिए। 24 अक्टूबर मंगलवार को यदि आप दशमी तिथि के दिन पारण करते हैं तो सुबह 6:32 के बाद आप कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन भी इसी दिन किया जाता है, लेकिन कुछ लोग दशमी तिथि को मंगलवार का दिन पड़ने के कारण उस दिन विसर्जन करना शुभ नहीं मान रहे हैं। इस पर विचार किया जा रहा है। तो जब आप नवमी तिथि वाले दिन दशमी तिथि प्रारंभ हो उस समय भी आप विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन विसर्जन कभी भी शाम को सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता। तो एक दिन पहले विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा 23 अक्टूबर सोमवार को। दशमी तिथि जब प्रारंभ होगी शाम 5:46 से, और आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त इस दिन होगा शाम 5:51 पर। तो आपके पास 5:46 से 5:51 के बीच का जो समय रहेगा उस समय में आप विसर्जन कर सकते हैं, या फिर अगले दिन सुबह सुबह ही आपको विसर्जन करना है। आइए अब जानते हैं कलश स्थापना की बहुत ही सरल विधि। सबसे पहले आपको चाहिए कलश की स्थापना करने के लिए एक पानी वाला नारियल और कलश। कलश आप मिट्टी का लें तो ज्यादा अच्छा है। धातु का यदि आपके पास है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ज्वारे यदि बोना चाहते हैं तो ज्वारे बोने के लिए मिट्टी और जौ के साथ में मिट्टी का या फिर किसी धातु का बड़ा बर्तन आपको चाहिए होगा जिसमें आप ज्वारे बो सके। ज्वारे यदि आप चाहे तो अलग से भी बो सकते हैं। उसके ऊपर यदि आप कलश स्थापित करना चाहते हैं तो स्थापित कर लें। दोनों ही तरीके से कलश की स्थापना की जा सकती है। तो सबसे पहले आपको चौकी सजानी होगी, उसके ऊपर आपको भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करनी होगी, माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करनी होगी। फिर आपको कलश लेना है जिसमें आपको शुद्ध जल भरना है, जिसमें आप थोड़ा गंगा जल जरूर मिलाएं। फिर एक सिक्का, लौंग, सुपारी। लौंग आपको ध्यान रखना है कि फूल वाली लौंग का जोड़ा लें।
और कमलगट्टा भी डालें। एक सिक्का हल्दी की गांठ ये आपको कलश के अंदर डालना है। इस प्रकार जब आप कलश के अंदर सामग्री डालते हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। कलश में वास करने वाली सभी शुभ शक्तियों का आह्वान करें। माँ दुर्गा का आह्वान करें, माँ गंगा का आह्वान करें और फिर आप पूरे सच्चे मन से नारियल के ऊपर लाल चुनरी लपेटे, कलावा लपेटे, नारियल को तिलक लगाएं और जो कलश आपने स्थापित किया हुआ है उसके ऊपर आम या अशोक के 5, 7 या 9 जितनी भी पत्तियां आपको मिले इनमें से उतने पत्ते स्थापित करें। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखना है, मिट्टी का या धातु का ढक्कन जिससे कलश का मुंह बंद हो सके। उसके ऊपर थोड़े से अक्षत रखें। उसके ऊपर आपको नारियल की स्थापना करनी है। नारियल का जो हिस्सा टहनी से जुड़ा होता है वह आपको अपनी तरफ रखना है। नारियल को लिटाकर रखना है। कलश के मुंह पर कलावा जरूर बांधें और इस तरह से आप कलश की स्थापना कर लेते हैं। यदि ज्वारे बोना चाहते हैं तो कलश के नीचे ही आपको ज्वारे बोने हो तो एक मिट्टी का चौड़ा पात्र लें, उसमें आप मिट्टी बिछाएं। मिट्टी के ऊपर आपको जौ छिड़क देने हैं। जौ इस प्रकार से छिड़के कि उगने में कोई दिक्कत ना हो। जौ को एक दिन पहले आप भिगो कर रखें तो बहुत अच्छा होता है, जिससे अगले दिन उसे अंकुरित होने में आसानी होती है। इस प्रकार से जौ बोने के बाद आप थोड़ी सी मिट्टी बिछाएं, उस पर आप थोड़ा सा हल्दी का छिड़काव करें, जल का छिड़काव करें और उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। जो नारियल सहित कलश है वो आपको रख देना है। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव करना है। यदि आपने ज्वारे अलग पात्र में बोए हैं तो उसे आप माता की दाहिनी तरफ रखकर अलग से स्थापित कर सकते हैं और कलश को भी आपको माता की दाहिनी ओर ही रखना है। कलश स्थापना करने के साथ ही आप हर दिन सुबह शाम कलश की पूजा करें। ध्यान रखें कि आपको कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल बार बार नहीं हटाना है, हिलाना भी नहीं है। विसर्जन वाले दिन ही नारियल को हटाया जाएगा। जो जल आपने इसमें भरा है उसे भी आप वैसा ही रहने देंगे। ना तो जल को बदला जाता है और ना ही उसमें और जल भरा जाता है। यदि आप चाहें तो कलश की स्थापना के साथ ही नवग्रहों की भी स्थापना कर सकते हैं, जिसमें आप 9 सुपारी लेकर माता की चौकी पर ही 9 जगहों पर थोड़े थोड़े से अक्षत रखकर उसके ऊपर 9 सुपारी स्थापित करें और उन सभी पर वस्त्र रूपी जनेऊ अर्पित करनी है। फिर सभी नवग्रहों का ध्यान करके सभी नवग्रहों से शांति के लिए प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से फिर धूप दीप जलाकर हर दिन सुबह शाम नवग्रहों की भी पूजा करनी है। कलश की भी पूजा करें। यह थी कलश स्थापना की सबसे आसान विधि जो आप घर में आसानी से कर सकते हैं। कम से कम सामग्रियों का प्रयोग करके आप इस विधि को कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप अपनी समझ के अनुसार पूजन सामग्री जैसे हर दिन कलश पर फूल माला आदि अर्पित कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं। जैसे आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य है उसके अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे।